जय श्री कृष्ण साथियों। सक्सेस ग्रंथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं संस्कृत की संख्या या गिनती। इसके लिए आपको केवल इतनी सी मेहनत करनी है कि 1 से 10 तक गिनती याद करनी है, जो इसी वीडियो में नीचे लिखी हुई है, और 20, 30, 40, 50 आदि की संस्कृत याद करनी है, यानी 1 से 10 तक और दहाई की संख्या 100 तक ये याद करनी है। बाकी पूरी की पूरी संस्कृत की गिनती आप आसानी से बना सकते हो या लिख सकते हो। तो आइए सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले शून्यम, 0 या शून्य को कहते हैं शून्यम। 1 को कहते हैं पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। ऐसे ही 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। ऐसे ही 3 को कहते हैं त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में और त्रीणि नपुंसक लिंग में। 4 को कहते हैं चत्वारः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। ये यहाँ तक तीनों लिंगों में है। उसके बाद 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दश। इस प्रकार अब आपको पहले इकाई यानी पहले और दहाई बाद में जोड़नी है। इकाई पहले और दहाई बाद में। इस तरह से आपकी संख्या तैयार होती जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे आपको बनाना है 11। 1 से 10 तक आपको ऊपर सिखाई है संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपको अगर 11 बनाना है या 11 की संख्या लिखनी है तो आपको केवल इतना करना है, जैसे 11 में बाद में 1 है और इधर है 10, इकाई 1 और दहाई 10, यानी 1 और 10। तो 1 को क्या कहते हैं संस्कृत आपको ऊपर बता दी, यानी 1 और 10 को कहते हैं 10, तो बनेगा एकादश। ऐसे ही 2 और 10 तो बनेगा द्वादश। 3 और 10 यानी त्रयोदश। अगर इस तरह भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जैसे 13 लिखा हुआ है तो पहले 3 और बाद में 10, यानी 3 10, 3 10। इस तरह से आप बनाते चलें। 4 + 10 यानी 4 10। 4 को कहते हैं चतुर या चत्वारः और 10 चतुर्दश। ऐसे ही 5 को कहते हैं पंच और 10 को कहते हैं दश, तो बन गया पंचदश। ऐसे ही 6 + 10 यानी 6 को कहते हैं षट और 10 को कहते हैं दश, तो बन गया यहाँ पर देखिए षटदश। ऐसे ही 7 + 10 तो 7 को कहते हैं सप्त और 10 को कहते हैं दश, तो बन गया सप्तदश। ऐसे ही 8 + 10 अष्ट 10, तो इसके यहाँ पर अष्टादश लिखते हैं। ऐसे ही 9 10 यानी 9 और 10, 9 10, या फिर इसको एकोनविंशति भी कहते हैं, यानी 1 कम 20, इस तरह भी इसको लिखते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए 9 10 यह सही है। और 20 को कहते हैं विंशति। आगे की संख्या बनाने के लिए आपको ये जानने भी जरूरी है कि 30 को कहते हैं त्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, 60 को षष्टिः, 70 को सप्ततिः, 80 को अशीतिः, 90 को नवतिः और 100 को शतम कहते हैं। आप इसी तरह नई संख्या भी बना सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, जैसे आपको लिखना है 45, तो आपको पहले 5 की संस्कृत लिखनी है
उसके बाद 40 की, पंच यानी 5 और 40 यानी चत्वारिंशत्, तो मिलकर बनेगा पंचचत्वारिंशत्। ऐसे ही अगर आपको 78 की बनानी है तो 8 की पहले और 70 की बाद में, यानी 8 यानी अष्ट, 70 यानी सप्तति, जो अभी ऊपर हमने देखे थे। ऐसे ही 55 की बनानी है तो 5 और 50, तो पंच और 50, पंच 50। इस तरह से आप कोई भी संस्कृत की गिनती बना सकते हैं। वीडियो को रोककर आप यहाँ से संख्या देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, समस्या है, तो यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती हमने दी हुई है। वीडियो को रोककर आप 100 तक की गिनती स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोककर देख सकते हैं। ये हैं 1 से 100 तक की गिनतियाँ। ये 60 तक, उसके बाद 61 से यहाँ से हैं, और ये 100 तक गिनती, यहाँ तक 100 यानी शतम। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।